श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो रागनी ताई होती है वो वैजू को साड़ी देती रहती है कि ये तुम यही अवार्ड फंक्शन में पहनना। पर तभी वहाँ पर सुलेखा काकी आ जाती है और वो बोलती है कि इसको इतना क्या ही ज़रूरत है, इतने देने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि ये हर फंक्शन में वैसे भी ये तो जया का घर बर्बाद ही कर चुकी है। इसे इतना शौक है तो ये जाए वहाँ पे जाके रहे। एक चुटकी सिंदूर के लिए इसने इतना कुछ ड्रामा कर दिया। पर रागनी ताई जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है सुरेखा काकी, क्योंकि आप मत ही बोलो। तभी वसुंधरा जो होती है वो भी आती है और वो भी बैजू के लिए बोलती है कि इसमें इसकी ही गलती है, इसको इतना क्या ही शौक है सिंदूर लगाने का। पर रागनी ताई को जो बैजू होती है वो रोकने की कोशिश करती है कि आप मत बोलिए। और फिर वैजू जो होती है वो बोलती है कि मैं सिर्फ जया की खुशी चाहती हूँ कि वो खुश रहे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुरेखा काकी होती है वो उसके ऊपर उसको बहुत डांट भी लगाती है कि तुम इसकी तरफदारी मत करो। पहले तो वैजू के लिए सारा परिवार लड़ाई करता था और फिर रणविजय जो होता है वो उसके गुण गाने लगा और जया भी इसकी तरफदारी करने के लिए और इसके ही बारे में सोचते सोचते आज उसने अपना परिवार खराब कर लिया। और अब तू भी, पहले तो भाई ने किया, बहन भी उसी की ही खातिर मतलब उसकी ही तरफ से बोल रही है। तभी जो रागनी ताई होती है उसको वसुंधरा जी चुप कराती हैं कि तू इस बीच में मत पड़ और तू दूर रहे सब मैटर से। और यहाँ पे सुरेखा जो होती है वो एक डिलीवरी बॉय आता है, उसको मना कर देती है कि यहाँ पे कोई वैजंती नाम की लड़की नहीं रहती है, उसकी बहन का ससुराल है। तभी वहाँ पे वो उसके लिए इनविटेशन कार्ड आया रहता है जो कि उसको अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए रहता है। तभी वो मना कर देती है। पर फिर वैजू को भेजती है रागनी ताई और वो बोलती है कि लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगी इस अवार्ड फंक्शन में, मुझे अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो इस वजह से वो फिर कुछ नहीं बोलते। तभी जो रागनी ताई होती है वो राव साहब को बोलती है कि पापा आप कुछ बोलिए। तो फिर वो जाते हैं और वो बोलते हैं कि वैजू ज़रूर आएगी, आपके इस फंक्शन में ज़रूर आएगी वो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वैजू की तरफ से उसे जाने के लिए बोल देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुमने इतनी मेहनत की है, इस मुकाम पे पहुंची हो तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, जिससे बाकी के लोग भी इंस्पायर होते रहें। और फिर इस बात से जो वसुंधरा जी होती है वो बहुत नाराज़ रहती हैं, लेकिन फिर वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो जया होती है वो रणविजय की फ़ोटो देख कर रोती रहती है, टीवी में उसे देखती है, उसका इंटरव्यू सुनती है। तभी हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो टीवी में इंटरव्यू देता है ऐसा कि वैजू जो है वो बहुत ही मेहनत करके वो इस मुकाम पे पहुंची है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो बहुत ही अकेला फील करती है, उसको बहुत तकलीफ़ होती रहती है कि उस रणविजय ने कितना कुछ मतलब उस जिसके लिए इतना सब सपने देखी थी और आज वो रणविजय ही उसको इतना अकेला छोड़ दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है उसके लिए जया बोलती है कि मेरी दीदी की किस्मत, इतनी मेहनत उन्होंने की है उसके बाद उनको ये सब चीज़ें मिली है तो वो सब ये सब चीज़ें डिज़र्व करती हैं और मुझे बहुत खुशी है उस बात से। लेकिन रातों रात दीदी की किस्मत तो ऐसे ही किसी मैजिशियन ने जैसा लग रहा है एक छड़ी घुमा के उनकी किस्मत ही बदल दी है। आज रणविजय जो है वो वैजू के लिए एक भी शब्द गलत नहीं सुन सकता है किसी के मुंह से, और ना ही वो किसी के लिए किसी को उसके खिलाफ गलत बोलने देगा। और यहाँ पे आज रणविजय को जया की बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रही है। वो बोलती है शायद उसी मैजिशियन ने मेरी किस्मत बदल दी है रातों रात और वैजू दीदी की किस्मत चमका दी है। ये सोच के फिर उसे तकलीफ होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वैजू रणविजय होता है वो घर आता है तो रागनी ताई होती है वो बोलती है कि तो कल वैजू के सम्मान समारोह में जाएगा ना। तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर इस बात से रागनी ताई जो होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन तुम्हें जाना चाहिए, वो तुम्हारा इंतज़ार करेगी। तो वो बोलता है कि आपको उसने कुछ बोला क्या। तो वो बोलती है नहीं मुझे उसने कुछ नहीं बोला, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने हमेशा उसके साथ दिया, उसकी कॉलेज स्कूल सब कुछ तुमने सारे डिसीजंस लिए हैं, तो तुम जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं जाऊँगा। और फिर रागनी ताई इस बात से खुश हो जाती है कि रणविजय फाइनली मान गया है वहाँ पे जाने के लिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कावेरी ताई जो होती है वो चाय बना के लेके आती है और
तभी वहाँ पे कुछ नंदी पात्रण की महिलाएं आती है और वो लोग सब बधाई देती रहती है कि वैजू हमारी जो है वो इस मुकाम पे पहुँची है और हम भी जाना जाके उसे देखना चाहते हैं वहाँ पे। पर वो बोलती है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे मंत्री जी आएंगे तो इतने सारे लोगों के जाना अलाउ नहीं है। और ये सब सुन के फिर वो लोग बोलती हैं अच्छा ठीक है। तो वो बोलती है कि आप उसको टीवी पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो जया होती है वो उनकी बातें सुनती रहती है। तभी जो कावेरी ताई होती है वो उसे देख लेती है कि और सारी वो औरतों के जाने के बाद वो उसको देख लेती है और फिर वो उसे बोलती है कि चल मेरे साथ चाय पी। तो वो उसे पकड़ के लाती है, पर वो बोलती कि नहीं मेरा मन नहीं है। तो वो बोलती है नहीं नहीं चलो मेरे साथ, तुम बैठो चाय पियो। तो वो उसको लेके जाती है और फिर वो बोलती है कि दीदी ताई आपको भी वहाँ जाना चाहिए। वैजू दीदी की इतना बड़ा सम्मान समारोह है तो उसमें हम सबका नहीं तो मतलब जिसको जाना चाहिए सबको, जिसको जिसको इच्छा है आप सब औरतों को बोल दीजिए वहाँ पे जाने के लिए। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं जाना है और मुझे तो डर लगता है कि कहीं मैंने ही कुछ गलत बोल दिया तो बात बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। पर जो जया होती है वो उसको समझाती है कि कितना सारा वैजू दीदी ने मेहनत की है और उसके बाद इस मुकाम पे पहुंची है, तो हमें उनका हिस्सा हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ पे जाना चाहिए उनके साथ। तभी जो जया होती है वो कैसे भी ना कैसे करके कावेरी ताई को मना लेती है, क्योंकि वो कावेरी ताई उससे बहुत प्यार करती है। तो वो सोच के उसकी बात मान लेती है। और यहाँ पे जो जया होती है वो कुछ गलत करने के लिए सोचती रहती है, उसको सारी पुरानी यादें याद आती रहती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो उन दो तीनों की फ़ोटो लेके उससे देखती है और उसके लिए उसे रोना आता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी हर खुशियों में शामिल हो, पर आज मेरे पास खुशियाँ हैं, मुझे कितना कुछ मिल रहा है पर तू साथ नहीं है। इसकी वजह से वो उसको याद करती रहती है और मिस करने की वजह से वो रोती रहती है उसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जया होती है वो भी उसकी फ़ोटोज़ वही फ़ोटोज़ जैसी सेम फ़ोटो लेके देखती रहती है और उसे देख के वो भी रोती रहती है। मतलब उसको भी बहुत याद आती रहती है पूरे परिवार की, राव साहब की और वैजू की और बाकी के सारे लोगों की। तो हम देखते हैं कि जो पूरा परिवार होता है पाटिल हाउस में, वो उसमें से रागिनी, जॉनी और रश्मि उसमें से राव साहब, नागराज काका और रागिनी ताई जो होती है वो वैजू के साथ उसके समारोह में आती हैं। और जो वहाँ के मिनिस्टर होते हैं वो उससे बोलते हैं कि जो मैनेजर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि आप यहाँ सीट पे बैठेंगे, तो बोलती है कि मैं परिवार के साथ ही बैठूँगी। और दूसरी तरफ जो रश्मि जो जया होती है वो कावेरी ताई को रेडी करती है वहाँ पे जाने के लिए। और कहीं ना कहीं वो बहुत ही उसके दिमाग में कुछ गलत ही चलता रहता है कि इस तकलीफ़ से दूर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो रागिनी ताई को जो सॉरी कावेरी ताई को अच्छे से रेडी करती है और उनको जी भर के देखने लगती है। तो ये देख के फिर उन्हें लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर वो उसे फिर से आवाज़ देती है जाते हुए और वो फिर उसे देख के बाय करने लगती है। तो रागिनी ताई को कुछ ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो ऐसा कभी पहले नहीं करती थी, तो जिसकी वजह से उसे तकलीफ़ हो रही है कि ये क्या हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो रणविजय का वेट करती रहती है। तभी वहाँ पे रागिनी ताई उसे देख लेती है और उसे समझाती है कि वो ज़रूर आएगा, तो टेंशन मत ले। और फिर वो बोलती है कि हाँ ताई, लेकिन मैं ये चीज़ समझ गई हूँ कि इतने इस मोड़ पे आगे कैसे सबको अकेला छोड़ मतलब अकेले फील करते हैं तो कैसा फील होता है। तो ये देख के फिर रागिनी ताई जो होती है उसे उसकी हिम्मत बढ़ाती है और उसे समझाती है। और तभी वो बोलती है कि कोई भी नहीं आया, ना रागिनी ना जया। मतलब रागिनी ताई के लिए वो बोलती है कि ना कावेरी आई और ना ही जया आई। तो फिर वहीं पे तभी कावेरी जी आ जाती है और वो जया वैजू जो होती है उससे गले लगाने जाती है, लेकिन वो नहीं लगाती है। फिर यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो जया होती है वो दरवाज़ा बंद करती रहती है और बहुत स्माइल करती है और सारी पुरानी बातें सोचती ही रहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो खुद को बहुत ही रेडी करती, बहुत हिम्मत लाती है अपने अंदर। और फिर वो कहीं ना कहीं हम देखने वाले हैं कि रणविजय से बहुत प्यार करती रहती है। उसने रणविजय को आखिरी कॉल किया होता है जिसकी वजह से वो उसे गुड बाय बोल सके। और फिर वो पूरा सुहागिनी की तरह तैयार हो जाती है और वो फिर अपनी जान दे देती है।
तभी वहाँ पे वैजू पहुँचती है। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, जया जो है वो बच पाएगी या फिर ये जया का अंतिम सफ़र रहेगा इस परिवार में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं जो वैजू होती है वो अकेली खड़ी रहती है और सब लोग उसे डांट लगाते हैं। मतलब सुरेखा काकी भी जो होती है वो डांटती रहती है। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो भी आती है और वो भी उसे डांटती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रागिनी होती है वो उसके लिए बोलती है कि वैजू के लिए आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो फिर बोलती है कि ये जो सुरेखा काकी होती है वो बोलती है वैसे तो तुझे बहुत, मतलब वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ, सिर्फ जया की खुशियाँ चाहती हूँ, जया खुश रहे और वो हमेशा हर इस घर में रहे। पर जो सुरेखा काकी होती बोलती है वैसे तो तुझे बहुत जया की खुशियों के पड़ा रहता है, पर जया ने एक बात बोली तुझे कि सिंदूर नहीं लगाने के लिए, तो फिर तू उस बात को नहीं मान पाई, उस बात के लिए तू उससे झगड़ पड़ी और उसके ही पति से, उसकी रणविजय से ही तुमने सिंदूर भी ले लिया। तो ये सुन के फिर उसे भी बुरा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रागिनी जो होती है वो बहुत कोशिश करती है कि वो लोग वैजू को इस तरीके से ना बोलें। वैजू ने वो उसे बताती है सबको कि वैजू ने कितना कुछ किया है इस परिवार के लिए, पर वो समझ नहीं पाते हैं तभी। पर बाकी के लोग जो होते हैं वो सब लोग कोशिश करते हैं कि उसे यहाँ से, घर से जाने के लिए ही बोलते हैं। सुरेखा काकी और जो वसुंधरा जी होती है वो उससे बोलती है कि तुम सच में अगर वैजू तुम जया के लिए अच्छा करना चाहती हो तो तुम सच में यहाँ नहीं रहती, और तुम्हें सच में इतना सिंदूर लगाने का शौक है तो तुम हॉस्टल में जाके रह लो, जिससे वैजू को बहुत हर्ट होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी जो राव साहब होते हैं वो बोलते हैं, सब कुछ ऊपर आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम लोगों ने ये कर रखा है। तभी वहाँ पे एक कुरियर बॉय आता है जो वसुंधरा के लिए, वैजंती के लिए एक इनविटेशन लेके आता है, जिसकी वजह से वो उसे इनवाइट करना होता है, जिसमें उसका समारोह होता है और उसे अवार्ड मिलने वाला होता है उस वजह से। तो वो सब लोग इनवाइट करता है, पर वो बोलती कि मैं नहीं चाहूँगी, मैं अपने फैमिली में बिज़ी हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगी। पर राव साहब जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि वो ज़रूर आएगी, क्योंकि वो नहीं जाने वाली होती है। उन सब की बातें सुन के उसे बहुत हर्ट भी होता है, और उसका परिवार, फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगी जाके। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो रागिनी ताई होती है वो राव साहब से बोलती है कि आप कुछ करिए ना बाबा। तो वो जाके बोलते हैं कि वो ज़रूर आएगी। तो वो जाती है और वो सब लोग को, फिर जो वैजू होती है वो बोलती है कि आप लोग भी ज़रूर आना, और वो बोलते हैं ठीक है हम ज़रूर देखेंगे कि हम आ जाएं। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो जया होती है वो बहुत परेशान होती है और रणविजय से बोलती है कि रणविजय तुम तो बहुत एक, जैसे वैजू दीदी की ज़िंदगी में तो मैजिशियन बन के आ गए, तुमने एक छड़ी क्या घुमाई और सब कुछ अच्छा हो गया, उनको सारी खुशियाँ रातों रात मिल गई। और सेम वही मैजिशियन ने मेरे साथ पता नहीं क्या किया कि मेरी सारी खुशियाँ, मेरा घर परिवार प्यार सब छोड़ गया, मुझसे दूर हो गया। तो उस वजह से वो बहुत तकलीफ़ में रहती है और फिर वो बोलती है कि इन सब चीज़ों से दूर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और मेरे ख्याल से वो चीज़ें करना ही ठीक रहेगा। तो वो ऐसा सोचती रहती है, कहीं ना कहीं वो कुछ गलत कदम उठाने के बारे में ही सोचती होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने के लिए सोचती है। तभी हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो भी बहुत परेशान होती है। और यहाँ पे तभी रणविजय आता है, तो रणविजय को रागिनी ताई जो होती है वो बोलती है कि वैजू को समारोह के लिए वो अवार्ड मिलने वाला है, तो तू जाएगा ना उसके साथ। तो कुछ बोलता नहीं है, पहले तो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो वैजू से नाराज़ होता है। और पर वैजू के लिए वो उसे मनाती है कि अगर तू नहीं जाएगा तो वैजू को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बोलता है कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि मुझसे अच्छा नहीं लगेगा, उसने कुछ कहा क्या आपसे। तो वो बोलती है कि नहीं, पर तुम्हें, अगर तुम हमेशा उसके साथ रहे हो, हमेशा उसकी मदद की हो उसके करियर में, और तुमने जब वो पोस्ट डाला था वैजू की रिज़ल्ट का, तो कितनी सारी लड़कियां उससे